महाभारत भारतीय इतिहास का एक महान ग्रंथ है जिसमें धर्म, कर्तव्य और न्याय की महागाथा को वर्णित किया गया है। इस महाकाव्य में युद्ध की रणनीतियों और योद्धाओं की वीरता की कई कहानियां हैं, जिनमें से एक प्रमुख कहानी चक्रव्यूह की है। चक्रव्यूह एक सैन्य गठन था जिसका निर्माण कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने किया था। यह गठन इतना जटिल था कि इसे भेदना बहुत मुश्किल था। महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। युद्ध के 13वें दिन कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। यह युद्ध में एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि अर्जुन, जो चक्रव्यूह को तोड़ने में सक्षम थे, दूर थे। कौरवों ने इस अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया और यह सुनिश्चित किया कि पांडव सेना को भारी हानि हो। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह को एक जटिल सैन्य गठन के रूप में डिजाइन किया, जो युद्ध में एक रणनीतिक लाभ प्रदान करता था। इस संरचना का उद्देश्य पांडवों को भ्रमित करना और उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचना था। यह योजना इतनी जटिल थी कि केवल कुछ ही योद्धा इसे समझ सकते थे, और उन योद्धाओं में अर्जुन सबसे प्रमुख थे। चक्रव्यूह का गठन एक बड़े घेरे की तरह था, जिसमें प्रत्येक परत के भीतर अन्य परतें होती थीं। इस संरचना के केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत योद्धा तैनात थे। बाहरी परतें मुख्यतः सुरक्षात्मक थीं, जो कि दुश्मनों को भीतर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए बनाई गई थी। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह को इस प्रकार से डिजाइन किया था कि इसमें घुसना और वापस बाहर निकलना अत्यंत कठिन था। इसके प्रत्येक द्वार पर शक्तिशाली योद्धा तैनात थे, जो कि आने वाले दुश्मनों को रोकने के लिए तत्पर थे। इस जटिल गठन का उद्देश्य पांडवों की सेना को कमजोर करना और उन्हें हार का सामना कराना था। जब अर्जुन दूर थे, तो पांडवों के पास चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई योद्धा नहीं था। इसी समय अभिमन्यु ने यह चुनौती स्वीकार की। अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, एक युवा और बहादुर योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त किया था, जब अर्जुन सुभद्रा को इस युद्धकला के बारे में बता रहे थे। अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में रहते हुए केवल प्रवेश करने की कला सीखी थी, क्योंकि उनके सुनने के बाद सुभद्रा सो गई थीं और उन्हें बाहर निकलने का तरीका पता नहीं चल सका। इसके बावजूद अभिमन्यु ने अपनी योद्धा भावना के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और पांडवों के सेनापति के रूप में चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करते ही अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले ही दौर में कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया। उनकी वीरता और कौशल ने कौरव सेना को चौंका दिया। अभिमन्यु ने बाहरी परतों को तोड़ते हुए अपने पराक्रम से कौरव सेना में हलचल मचा दी। अभिमन्यु की इस अद्भुत वीरता के सामने कौरवों के योद्धा असमंजस में पड़ गए। उनके प्रमुख योद्धाओं में, जैसे दुर्योधन, कर्ण और अश्वत्थामा, सभी ने मिलकर अभिमन्यु को रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद अभिमन्यु ने अपनी शक्ति और रणनीति से कौरव सेना को ध्वस्त कर दिया। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर गहराई में प्रवेश करते गए, जयद्रथ ने प्रवेश द्वार को सील कर दिया, ताकि कोई अन्य पांडव योद्धा भीतर प्रवेश न कर सके। इसने अभिमन्यु को अकेला छोड़ दिया, जो कौरवों के योद्धाओं के बीच घिर गया था। अभिमन्यु ने अंत तक संघर्ष किया। उन्होंने कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया और युद्ध के मैदान में अद्भुत वीरता दिखाई। लेकिन कौरवों ने उन्हें घेर लिया और अनुचित तरीकों का सहारा लिया। अभिमन्यु की वीरता के बावजूद उन्हें एक असमान युद्ध में घेर कर मार दिया गया। उनके मृत्यु का दृश्य बहुत ही मार्मिक था। उनके आखिरी क्षणों में अभिमन्यु ने अपने माता पिता और भाइयों को याद किया। उनका बलिदान पांडवों के लिए एक बड़ा धक्का था। यह घटना युद्ध के अगले चरण के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। अर्जुन, जो उस समय युद्ध के मैदान से दूर थे, ने अभिमन्यु की मौत की खबर सुनकर भयानक शोक व्यक्त किया और प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को मार देंगे, अन्यथा वे अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग देंगे। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को गहरे शोक में डाल दिया। अर्जुन का गुस्सा और प्रतिशोध की भावना ने उन्हें युद्ध के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अगले दिन जयद्रथ का वध किया। कौरव पक्ष में भी अभिमन्यु की मृत्यु ने विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। कुछ ने इस पराजय को अनुचित और अनैतिक माना, जबकि अन्य ने इसे युद्ध की एक रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखा। यह घटना महाभारत के युद्ध में नैतिक और नैतिकता की बहस को उजागर करती है। अभिमन्यु का बलिदान पांडवों के लिए एक प्रेरणा बन गया,
जिसने उन्हें जीत की ओर अग्रसर किया। अभिमन्यु की कहानी महाभारत की सबसे मार्मिक और वीरतापूर्ण कथाओं में से एक है। उनकी वीरता, आत्मबलिदान और युवा उम्र में उनकी शहादत ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। उनकी कहानी युद्ध की क्रूरता, रणनीति की जटिलता और नैतिकता के सवालों को उजागर करती है। अभिमन्यु का बलिदान यह संदेश देता है कि वीरता और साहस का सच्चा मूल्य किसी व्यक्ति की उम्र या अनुभव पर निर्भर नहीं करता। उनकी कहानी आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी तरह अभिमन्यु महाभारत के चक्रव्यूह में फंस गया था, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें।